हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, मैं हूं शैलेश वैद्य और आज ये बूस्टर सीरीज के तीसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता है मैंने ये जनरलाइज्ड ट्रिक बताई थी, कोई भी नंबर का स्क्वायर किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बट बच्चा मैंने आप लोगों को बोला था, अभी मैं आप लोगों को 2 डिजिट तक ही बता रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करने में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक चेंज नहीं होगी, ट्रिक वही की वही है। ओके बच्चा, ट्रिक वही की वही है, तो करें। चलिए लेट्स सॉल्व विद द ए बी मेथड ओनली, जनरलाइज मेथड। तो मान लीजिए अपन लोगों ने एक नंबर ले लिया है 103। सर इसको भी आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक मेथड है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 10 and 3। सर 10 एक नंबर हो जाएगा और 3 दूसरा नंबर हो जाएगा। लेट्स से वी राइट लाइक दिस, ये हो गया 10, ये हो गया 3। सो लेट्स से 10 इज ए नाउ एंड 3 इज बी। तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड और पहले आप लोग लिखोगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9। मिडल टर्म में आप लोग लिखोगे 2 इंटू 10 इंटू 3 एंड यहां पे आप लोग लिखोगे 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अब देखो यहां पे सिंगल डिजिट है तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। सो 10 टू 20, 3 60, यहां पे 60 आप लोगों ने लिखा। 6 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 6 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? बच्चा यहां पे अगर आप लोग देखो 100 प्लस 6, 10609 इज द आंसर। बस देखो ट्रिक वही की वही है, 10609। वेरी इजीली आप लोग इसका स्क्वायर कर सकते हो। कुछ और नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, एंड आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है कोई भी नंबर को लेके इसका मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके सो यहाँ पे अब हाँ, इसके एक और तरीके से आप लोग कर सकते हो। रुकिए, इसी मेथड में आप लोगों को एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर मैं अगर 1 को एक सिंगल नंबर लूं, यहां पे ये हो गया 1 एंड ये हो गया 03। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके सर हम लोग चूज कैसे करें ए एंड बी? तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है बच्चा। आप लोगों को ऐसे नंबर को ए लेना है जिसका आप लोग स्क्वायर इजीली कर सकते हो, एंड बाकी टर्म को आप लोग बी ले सकते हो। समझ में आया? तो आप लोग जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल दूं 247, तो आप लोग 24 को ए ले लो, 47 को खाली 7 को बी ले लो, तो देट विल बी मोर इजियर। समझ में आया? खैर 247 को अपन लोग इस आइडिया से सॉल्व नहीं करेंगे, सब सेलेस सर है, तो ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को मिलना पक्का है, ये ब्रह्म ज्ञान है मैथ्स का। अब बच्चा आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोग 03 ले रहे हो, आप लोगों ने जब बी को 2 डिजिट रखे हैं तो आप लोगों को भी यहां पे 2 डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 9 मत लिखिएगा, 09 लिखा जाएगा। अगर कोई और नंबर होता जिसका 2 डिजिट स्क्वायर होता तो 2 डिजिट यहां पे अपन लोग लिखते, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अभी तक अपन लोग बी को सिंगल डिजिट ले रहे थे, इसी वजह से अपन लोग सिंगल डिजिट लेके कैरी फॉरवर्ड करते थे, बट अब अपन लोग 2 डिजिट लिख रहे हैं तो यहां पे 2 डिजिट ही लिखे जाएंगे। समझ में आया? नाउ 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 2 6 हो जाएगा। यहां पे ये हो गया 6, बट यहां पे भी आप लोगों को लिखने पड़ेंगे 2 डिजिट, क्योंकि आप लोग यहां पे इसको कैसे लिखोगे, यहां पे इसको कैसे लिखोगे बच्चा? आप लोग ऐसे लिखोगे इसको 2 इंटू 1 इंटू 03। दिस विल बी 06 नॉट 6। जब आप लोगों ने बी को 2 डिजिट लिया है तो याद रखना है आप लोगों को लास्ट में 2 डिजिट लेने, मिडल में भी 2 डिजिट लेने, और आगे जो बचेगा वही का वही लेना है। समझ में आया? ये हो गया 1। आप लोगों का ये बचा 10609। सर एक और नंबर से ए और बी दोनों तरीके से आप लोग समझाइए। तो चलिए एक और नंबर लेते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग 107। अच्छा मैं हर एक नंबर का बेस अभी 100 ले रहा हूं, क्योंकि इफ द बेस इज मोर देन 100 तो फिर अपन लोग यार दूसरा आइडिया करेंगे। समझ में आया? 107, 107 जैसे मैंने लिया, यहां पे इसको मैंने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1 is 10 एंड 1 is 7। यहां पे 7 का स्क्वायर मैंने लिखा 49, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10 इंटू 7। 10 टू 20, 7 140 हो जाएगा, 140, और इसमें 4 कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो गया 144। अब बच्चा एक डिजिट रखेंगे कि 2 डिजिट? सर अपन लोगों ने बी सिंगल डिजिट लिया है तो हम लोग यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रखेंगे। अगर मैंने बी
2 डिजिट टर्म लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट को रख के 1 कैरी फॉरवर्ड करता, यहाँ पे पूरा 14 मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं जो भी नंबर को हाईलाइट कर रहा हूं वही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, सो दैट जब भी आप लोग इस वीडियो को अगर स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेते हैं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रहेगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे। समझ में, सर क्या कहना चाह रहे थे। एंड यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में आप लोग 14 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो ये हो जाएगा 114। सो द स्क्वायर ऑफ 107 इज 114। फिर ये वाला 4, कौन सा वाला, ये वाला 4 एंड लास्ट डिजिट 9। वेरी इजी टू डू, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग। चलिए अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मैंने ए को लिया है 1 और बी को लिया है 07। ओके बच्चा, सो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। सर 2 डिजिट रखोगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा। सर नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में भी ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 1 इंटू 07, तो 7 2 ज़ा 14। सर कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये देखो इजी हो गया करना। एंड 1 का स्क्वायर 1, इजी हुआ कि नहीं, डायरेक्ट नंबर आ गए 11449। सो सिलेक्टिंग ए एंड बी विल मेक योर क्वेश्चन ईजियर और एल्स इट माइट मेक योर क्वेश्चन टफर। नाउ इट्स योर कॉल, और वो आएगा किससे, प्रैक्टिस से। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एक और नंबर का स्क्वायर करके देखें अपन लोग। सर 132 का स्क्वायर करके बताइए। 132, सर 132 का स्क्वायर, यहां पे आप लोग ए को ले लो 13 एंड बी विल बी 2, सो ए एंड बी। सो यहां पे 2 का स्क्वायर सिंगल डिजिट 4, मिडल टर्म 2 इंटू 13 इंटू 2, 13 2 ज़ा 26, 2 ज़ा 52। 5 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। सो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5, सो 174, 17424। ओके बच्चा, समझ में आया। बट सर ये ट्रिक थोड़ी बोरिंग लग रही है। सर ये जनरलाइज ट्रिक है, आप लोग इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, बट वी नीड टू अडॉप्ट मोर क्विकर अप्रोचेस। सो यहां पे एक रूल बनाते हैं दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फॉर विच इट इज हैविंग बेस 100, बेस 100 बोले तो 101, 102, 111, 112, 121, 124, 199 तक के नंबर, इन सब का बेस 100 है। अब बेस 100 है तो सेलेस सर आप लोगों के साथ है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सुपर कूल ट्रिक। अभी आप लोगों ने समझा ना 103 का स्क्वायर कैसे करना है, तो 103 का स्क्वायर आप लोग कैसे करोगे सर, 103 का स्क्वायर। सो 103 का स्क्वायर आप लोग ऐसे लिखोगे दैट दिस इज आइदर 100 प्लस, एंड सर इसमें कुछ 100 से कम के नंबर भी होंगे, वो भी 100 के बेस पे ही कहलाएंगे। कैसे, वो मैं समझाता हूं। सो 100 प्लस 3 आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सो अब इसके लिए आप लोगों को एक स्टैंडर्ड ट्रिक लिखनी है। सर आप लोगों को पहले इस 3 का स्क्वायर यहां पे लिखना है। ओके, इस 3 का स्क्वायर यहां पे लिखना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। सर अब 9 नहीं लिखेंगे, यू विल राइट अ 2 डिजिट नंबर 09। ओके, एंड यहां पे आप लोग लिखोगे सर 100 प्लस 2 टाइम्स एक्स। 100 प्लस 2 टाइम्स एक्स, तो आप लोगों ने एक्स किसको बोला है सर, ये जो नंबर आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 100 में से, दैट इज योर एक्स। आपकी एक्स को याद मत करिए, ठीक है, सॉरी। ओके, जोक्स अपार्ट, यहां पे आप लोगों ने, मैं लिख भी देता हूं, ये किया आप लोगों ने स्क्वायर 2 डिजिट नंबर। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, सो दिस विल बी 10609। ओके सर, वन मोर वे, अगर आप लोगों को मैं बोलूं इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 100, 96 का स्क्वायर सर 100 माइनस 4, सो 4 आपके आपके एक्स है। ओके आपके नहीं है, बट यूनिवर्सल एक्स है वो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा सर, अब आप लोग यहां पे लिखोगे 100 माइनस 2x, 100 माइनस 2x, और यहां पे 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। सो 100 माइनस 8 हो गया 92। सो द आंसर इज 9216। सुपर कूल ट्रिक बाय सेलेस्ट सर। सर एक और नंबर बताइए, 108 का स्क्वायर 108। सर 100 माइनस 100 प्लस एक्स, मैं तो इतना भी नहीं लिखता, देखो डायरेक्टली लिख देता हूं, 100 माइनस 16 मतलब 84 होगा कि नहीं। बट सर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का फंडा आएगा,
100 प्लस होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 16 मतलब 116 और 8 का स्क्वायर 64। पूरा स्टेप लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए एक बार और। सर यहाँ पे प्लस की साइन है तो 100 प्लस 2x प्लस 8 का स्क्वायर 64, सो 116 64 11664 कैलसी से चेक करने की परमिशन है। ठीक है, मैं भी चेक करके आया हूं, मैं अपना होमवर्क करके आया हूं। ओके, अब आप धीमे धीमे देखिए वीडियो के जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है, एंड द रिस्पॉन्स दैट यू आर गिविंग इज ट्रूली अमेजिंग। अगर पसंद आए तो कृपया अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्वांट इतना अच्छे से पढ़ा सकता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन, वेदर इट इज फ्रॉम आरआरबी, वेदर इट इज फ्रॉम एसएससी, वेदर इट इज फ्रॉम बैंकिंग, उड़ा दोगे। समझ में आया? सो दिस विल बी 100 प्लस 4, सो दिस विल बी 100 प्लस 2x मतलब 108 और पीछे 16। अब इससे फास्ट ट्रिक कोई हो तो आप मुझे बताइए। सर 123 का स्क्वायर करके बताइए, थोड़ा बड़ा नंबर ले ले। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 100 प्लस 2x। 100 प्लस 2x कितना हो जाएगा सर? 100 एंड 100 प्लस 2x। अब ये देखो, ये मैंने क्यों लिया 100 प्लस 2x मतलब 23 2 जा 46, एंड आप 23 का स्क्वायर करोगे तो बच्चा आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने के साथ एक रूल याद रखना है कि आप लोगों को 1 to 25 नंबर तक के स्क्वायर आने जरूरी है। तो 23 का स्क्वायर, मेरी गलती ना हो रही हो तो होता है 529। नाउ दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। अब आप लोगों को मैंने 2 डिजिट नंबर ही कंसीडर करने को बोला है, सो दिस नंबर विल बी कैरी फॉरवर्ड। ये नंबर यहां पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सो 146 प्लस 5 दिस विल बी 151 15129। मेरी ट्रिक फेल नहीं होती है, मैंने आप लोगों को जो बताया वो यूनिवर्सल है, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके अप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर बच्चा? एक आध और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक आध और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो लेट्स से इफ वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ 97। सर 97 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर? 100 माइनस 3, सो 100 माइनस 6, 100 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा? 94, एंड 7 का स्क्वायर 49। नहीं सर 7 का स्क्वायर नहीं, इस 3 का स्क्वायर 9409। समझ में आया? 9409। इज दिस क्लियर बच्चा? सर एक और करके दिखाइए, 100 से कम वाले में थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सर 93 का स्क्वायर, सर दिस विल बी 100 माइनस 7, सो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 टाइम्स 7, 100 माइनस 2 टाइम्स 7, सो 14 माइनस किया मतलब 86, और 7 का स्क्वायर 49। 8649 इज द आंसर। 8649 इज द आंसर। इज दिस क्लियर बच्चा? एक और नंबर करें चलो, जाते जाते एक और नंबर करें। 89 का स्क्वायर अगर आप लोगों को कोई पूछे, सो 100 माइनस 11, 11 टू जा कितना हो जाता है? 22, सो 100 माइनस 22, 100 माइनस 22। यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना, ये पहले हो जाएगा 78, और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो बच्चा 1 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर 3 डिजिट आ गया, इसलिए एक स्टेप बढ़ गया आप लोगों का। सो आंसर विल बी 7921। एंड आप लोग चाहते हैं अगर मैं एक सुपर कूल ट्रिक बताऊं जिससे आप लोग 1 से लेके 100 तक के टेबल्स कुछ सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए। सो बच्चा इस ट्रिक को अगर मैं समराइज करूं तो आप लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो जिनका बेस 100 हो बाय अ सुपर कूल आइडिया। ओके, व्हाट इज दिस? इसको ऐसे मार्क करेंगे, अभी मैं खुद दिख नहीं रहा हूं वरना मैं आप लोगों को अपने एक्शन से बताता मैं सुपर कूल किसको बोलता हूं। So, sir, you can use this trick for any number 100 plus minus x the whole square, and the answer will be equals to, sir, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 100 plus 2x plus minus 2x and x square। यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एंड सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहां पे x स्क्वायर में कंसीडर 2 डिजिट्स। क्या कहेंगे सर? कंसीडर 2 डिजिट्स। The point is you need to consider 2 digits. Is this clear? Is this clear बच्चा? So I hope you enjoyed this super cool trick. अब मल्टीपल ऑफ 100 होगा तो कैसे करेंगे सर? उसके लिए आप लोगों को अगले वीडियो का करना पड़ेगा इंतजार। ओके, क्योंकि इंतजार में ही मजा है। ओके, इंतजार में ही मजा है। फिर आप लोग मेरे साथ बहुत क्विकली करोगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, एंड बहुत अच्छे से आप लोग उसको कर लोगे।
सो बच्चा आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये ट्रिक भी आप लोगों की इस जनरलाइज्ड ट्रिक के ऊपर से ही आ रही है। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे ये कर रहे हैं, ये आप लोगों की जनरलाइज्ड ट्रिक से ही एक स्पेशल फॉर्मेट बन गया। सो सर सब याद रखना है? यस सर सब याद रखनी है, जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे ही वी विल बी यूजिंग द ट्रिक। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ दिस इज शैलेश विद्या साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।